नमस्कार। ओम नमः शिवाय। 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 जय शंकर। सावन का महीना। आज मैं आपको बताऊंगा सावन के महीने के बारे में। और ये सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित है। तो किस तरह से ये मनोकामना पूर्ति का मास है सावन, और इस काल में शिव आराधना का क्या महत्व है, पूरा वीडियो आप देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सावन मास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त महीने में आता है और हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र आरंभ होने वाले वर्ष के क्रम में ये 5वां महीना है। शिव पुराण में सावन के महत्व को लेकर बहुत विस्तार से बताया गया है। सावन मास भगवान शंकर का मास है और इसे श्रावण भी कहते हैं, क्योंकि इस मास की पूर्णमासी श्रवण नक्षत्र से शुरू होती है। इस माह का मुख्य नक्षत्र श्रवण है, जिसके कारण इसे श्रावण कहा जाता है। एक मान्यता यह भी है कि श्रुति का अर्थ वेद होता है और प्राचीन काल में वेद नित्य श्रवण किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका सुनना कम हो गया। तब ये निर्णय लिया गया कि इन्हें केवल वर्षा काल में सुना जाए। इसलिए इस काल में पड़ने वाले मास का नाम श्रावण हुआ। सुनने के लिए, वेदों को सुनने के लिए तो ये श्रावण हो गया। और इस प्रकार से भगवान शिव का ये श्रावण मास, जिसमें भगवान शिव अति प्रसन्न रहते हैं और भक्त भी अति प्रसन्न रहते हैं अपने महादेव को रिझाने के लिए। इस मास को नववर्ष के नाम से भी संबोधित किया जाता है और जो बादल का पर्याय है, इसलिए वर्षा ऋतु श्रावण की ऋतु मानी जाती है। कहा जाता है कि इसके महत्व के श्रवण मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए भी ये श्रावण कहलाता है। श्रावण का एक अर्थ प्रसन्न करना भी होता है और श्रावण एक प्रकार का गीत भी होता है। जो पहाड़ों में पाए जाने वाले एक पेड़ को भी श्रावण कहते हैं। और फिल्मों में भी एक गीत चला है कि सावन का महीना करे शोर, वो वाला गीत फिल्मी स्टाइल में भी चला। ये मास भोले शंकर भगवान को ही समर्पित है, इसलिए इसे शिव मास भी कहा जाता है। बोली शंकर भगवान की जय हो। आप मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये सावन मास की शिवरात्रि पर शिव का जलाभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने पर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयं ही जल भी है। इस मास की सबसे महत्वपूर्ण घटना समुद्र मंथन की मानी जाती है। इसी माह में सावन में समुद्र मंथन में हलाहल निकला था। हलाहल मतलब हलाहल नाम का एक जहर निकला था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ नाम उन्हें लोगों ने दे दिया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। उन पर विष का प्रभाव कम हो, इसलिए सावन या श्रावण मास में उन्हें जल चढ़ाया जाता है और पूरे देश में कांवड़ यात्राएं होती हैं। वे भोले पर हुए विष प्रभाव को कम करने के लिए की जाती हैं और इसका अंतर्निहित संदेश लोग विष मुक्त हो, यानी कि लोगों में, समाज में कोई विष नहीं हो या विश्वासघात की योजनाएं नहीं हो, यानी कि सभी शांत और सुखी हो, विष नहीं हो। विष मतलब जहर किसी भी तरह का होता है, कई प्रकार के जहर होते हैं और वो जहर समाज में नहीं हो, इसलिए ये लोग समाज ये विष मुक्त हो। इस माह में सृष्टि के कर्ता भी हैं शिव जी, क्योंकि सावन में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन का भार शिव को सौंप देते हैं। इसलिए चौमासे में शिव ही सर्वोपरि देवता हैं। वे सावन मास के प्रधान देवता हैं। इस अवधि में शिव तत्व की आराधना, अर्चना का आश्रय लोक की आराधना का है, इसलिए कि अपने लोक के संरक्षक शिव अपने आप में लोक ही है।
मान्यता है कि शिव सावन में ससुराल जाते हैं और यही समय होता है जब उनकी कृपा भूलोकवासी पा सकते हैं। एक अन्य पौराणिक संदर्भ के अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने सावन माह में घोर तप किया था, जिसके परिणाम स्वरूप शिव की कृपा उन्हें लंबी आयु के लिए प्राप्त हुई। उन्हें इतनी प्रबल मंत्र शक्ति मिली कि यमराज भी नतमस्तक हो गए। सावन मास ही वह मास है जब पार्वती की तपस्या फलीभूत हुई थी और सावन मास व्रतों और उत्सवों का पर्व है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो जाता है और श्रावण मास में सावन सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। वैसे सोमवार का बहुत महत्व है और सावन माह में पड़ने वाले चारों सोमवारों पर उपवास किए जाते हैं तथा इसे शिव की आराधना माना जाता है। सावन की शिवरात्रि का भी अत्यधिक महत्व है और इस शिवरात्रि पर जो सावन मास की त्रयोदशी तिथि पड़ती है उस पर माता पार्वती और शिव दोनों की पूजा व आराधना की जाती है। कांवड़ यात्री इस दिन बोल बम का उद्घोष कर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। बोल बम। इसी मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया पर हरिताली का तीजोत्सव मनाया जाता है, जिसे हरियाली तीज कहते हैं और ये उत्सव सावन का प्राण पर्व है। इस पर्व पर धरती के तन और किशोरियों के मन पर हरियाली छाई रहती है और इस दिन माता पार्वती की पूजा होती है तथा कुंवारी कन्याएं और सुहागनें श्रृंगार कर झूला झूलती हैं और अनेक स्थानों पर मेले सजते हैं। सावन में ही शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाकर नाग देवता की पूजा की जाती है और इसी माह में पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु पूजा कर संतान की लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। सावन में ही ओणम पर्व मनाया जाता है तथा मान्यता है कि इस दिन पाताल लोक से राजा अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं तथा सावन मास की पूर्णिमा पर भाई बहनों पर अप्रतिम पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है और बहन भाई की कलाई पर रक्षाबंधन बांधती हैं। तो वो रक्षाबंधन तैयार हो गया। इस प्रकार से सावन का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। हम अपने जीवन में सावन के सोमवार को किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से लेते हैं, वो आपकी अपनी बुद्धि पर निर्भर है। लेकिन ये सत्य है कि भगवान शिव को ये महीना अति प्रिय है और ये हरियाली खुशहाली का महीना है और भगवान शिव मोक्ष देने वाले एक अवतारी महापुरुष महाप्रभु हैं। उनकी शरण उनके वो एक विश्व गुरु भी हैं और सृष्टि के गुरु भी हैं और उन भोले हैं, भोले भंडारी भी उनको बोला जाता है और वो इतने भोले हैं कि हम उतनी मनोकामना जो भी मांगते हैं वो सब भक्तों की पूरी करते हैं। बोलिए भोले भगवान शंकर भगवान महादेव भगवान की जय। आज के लिए शिव भगवान की जय के साथ में उनकी माया का वैसे 7 मिनट के वीडियो में पार नहीं पा सकते हैं। हजारों घंटे भी उनकी तपस्या करे तो भी पूरा नहीं होता, क्योंकि वो तो एक अलग ही है। अभी उसका शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमको बस यही आता है। ओम नमः शिवाय।